हाँ, ये रौनक है बॉम्बे की। So nice. खैर तो बात ये थी, वन थिंग कि शो बेशक खत्म हुआ है, हाँ। बट हमारा एसोसिएशन हाँ ना खत्म हुआ है ना कभी होगा। सो वन थिंग ऐसे एजेंडा अगर हो, कोई एजेंडा वैसे तो नहीं था, बट एक चीज जरूरी जो अहम चीज बतानी थी वो ये है जी। और आप लोगों को सबको शक्ल दिखानी थी और आप लोगों से रूबरू होना था। वाह क्या बात है, रूबरू। और मैं अभी क्योंकि हम लोग गाड़ी में हैं और प्रविष्ट इज ड्राइविंग, तो हम लोग ऐसे ज्यादा लोगों को अभी कुछ फिलहाल हाँ ऐसे एक एक पढ़ के जवाब नहीं दे पाएंगे या एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बट वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो गाइस दैट वी लव यू एंड अ लॉट या एंड हम भी चाहेंगे कि हमें वापस कभी साथ में ऐसे ही काम करने का मौका मिले, कुछ और करने का मौका मिले। और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग हमारी कैपेसिटी में जो है वो हाँ छोटा मोटा कुछ करते रहेंगे आप लोगों के लिए, इफ मिश्रा जी हैज टाइम। अब ये भैया जानबूझ के मत बोलो। जैसे भी जो इम्प्रोवाइजेशन वाले जो वीडियोस थे ना, वी विल ट्राई समथिंग ऑन दैट सॉर्ट सो दैट उसमें वी आल्सो ग्रो, मतलब आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम इन दैट, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। ह्यूमिलिटी, अभी देखो होनी बड़ी ह्यूमिलिटी है, बट उस प्रोसेस में ग्रोथ तो होती है और एंटरटेनमेंट भी कोशिश होती है कि हो जाए। तो ऐसा है सीन। बाकी फुर्सत से हम लोग वापस कोशिश करेंगे फिर से लाइव आए। आज वी वर सपोज टू रीच समवेयर एंड देन गो लाइव विद यू गाइस, बट हम अभी तक रास्ते में ही हैं, हम पहुंच नहीं पाए हैं। मुंबई की रौनक और मुंबई की ट्रैफिक। हाँ, और जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है कि हम रास्ते में ही रह जाते हैं, कई बार पहुंच नहीं पाते। तो अभी फिलहाल भी हम रास्ते में ही हैं, लेकिन हम रास्ते का सदुपयोग कर रहे हैं और आप लोगों से बात कर रहे हैं। ओके मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहिए, कुछ बताइए ऑडियंस को। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा, मतलब आपने प्रविष्ट में इतने सारे रोल्स, इतने सारे इसमें बैरिस्टर बाबू में हाँ इतना सब कुछ किया, विच कैरेक्टर यू लाइक्ड प्लेइंग द मोस्ट? अच्छा, नाउ एवरी कैरेक्टर हैड इट्स ओन थिंग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबके बारे में कुछ कुछ बता दूं, ठीक है? मतलब आई विल बिगिन फ्रॉम अनिरुद्ध, जो स्टार्टिंग का अनिरुद्ध था, जो लंदन से वापस आता है और यहाँ के विद्रोही। तो उस दौरान मेरे सारे चिल्लाने वाले और सब, मतलब एक्सट्रीम, हर सीन में कुछ, वो पानी पी लेना, हाँ। इतना ज्यादा पेट में कीचड़ हो गया था भाई के। मतलब सब इतने बड़े और मतलब इंटेंस सीन्स और वो होते थे, सिचुएशन भी बड़े इंटेंस होते थे। कई बार ऐसा रहता था कि मैं हर सीन में चिल्ला रहा हूँ। कई लोग मुझे बोलते भी थे कि हर सीन में क्यों पप्पा, जैसे मेरे पापा मेरे बड़े क्रिटिक हैं, तो कहते थे कि तुम हमेशा चिल्लाते ही रहते हो। शुरुआती तो इसने बोला पापा आपसे ही सीखा है। मतलब मुझे तो डांट लेते हैं, बट वैसे बड़े मृदभाषी हैं। नहीं मतलब ये तो मजाक वाली बात हो गई। हाँ आगे। तो अनिरुद्ध के जो शुरुआती दौर था वो अनिरुद्ध का वो था। फिर सबसे पहला मैंने जो किया अलग तो कुछ था, तो वो था मैजिशियन वाला, जो मैजिक शो का। तो उसमें दाढ़ी वाड़ी थी और सब कुछ था। क्या नाम था उसमें तुम्हारा? जादूगर। मुझे जादूगर समथिंग। हाँ नहीं, जादूगर समथिंग। गुलू नहीं, गुलू नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, जादूगर का नाम याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अभी गाड़ी भी चला रहे हो ना, तो हाँ, फोकस थोड़ा सा इधर उधर। बाकी वैसे तो याद रहता ही। और उसके बाद फिर हाँ जादूगर के तो जादूगर के दौरान एक था दाढ़ी वाड़ी, पहली बार इतनी पूरी दाढ़ी बैरिस्टर में। और हमारे सेट पे गर्मी बड़ी होती है, ओपन सेट था, तो वो एसी वाला जो नहीं था, खाली ब्लोअर एनाकोंडा होते थे, जो सीन के दौरान तो यूज नहीं कर सकते। हाँ, एनाकोंडा हमारे यहाँ शूटिंग लाइन में एक एसी को बोलते हैं, जिसमें एक पाइप जैसा होता है और उसमें से ठंडी हवा आती है। एसी ही होता है, बट उसको वी कॉल इट एनाकोंडा बिकॉज इट लुक्स लाइक एनाकोंडा, लाइक अ बिग स्नेक। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एनाकोंडा। तो दैट वी कांट यूज ड्यूरिंग द सीन के बाद, तो उससे फिर भी वो हो सकता है। हाँ। तो सीन के दौरान मेरा हमेशा दाढ़ी निकल जा रही है, मूछ निकल जा रही है, तो दैट वाज अ वन चैलेंज। बट द फन पार्ट वाज कि
जादूगरी करने में एंड देन प्लेइंग, एंड वो बच्चों के साथ जादूगरी करनी थी उसमें। बोनिता के साथ थोड़ी मस्ती करनी थी। बोनिता का जो क्या कहते हैं बेड वेटिंग का ट्रैक था, उसका जो डर मिटाने वाला वो था उसमें, कि मैं सांप से डर जाता हूँ, देन इवेंचुअली वो बचाती है और उसका डर मिट जाता है। राइट। बच्चों के साथ वाला बड़ा मजेदार था, उसमें बटुक के साथ भी बहुत मजा आया था। तो दैट वाज वन थिंग। तो तुमने कभी सोचा था तुम बड़े होके बटुक बनोगे? उस दौरान तो नहीं सोचा था। बटुक ने भी नहीं सोचा होगा कि बड़े होके मैं बनूंगा। तो वो था। उसके बाद फिर बीच में कुछ छोटे मोटे रहे। फिर मेजरली जो आया वो आया रूपा वाला। हाँ, जो रूपा वाला अच्छा खासा 1 महीने लगभग अराउंड अ मंथ। और खूबसूरत लग रही थी, मतलब लग रहा था। भैया ऐसे इतने सारे मीम बन गए हैं काका और रूपा के आपके इस कमेंट के बाद, तो बढ़ जाएंगे। लेकिन कितना मजा आता है ना एक औरत बनने में। मतलब अपने को ये भी समझ में आता है कि औरतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार। हाँ, ये सो मच, इतना जो साज श्रृंगार और इतना मेकअप और इतना नेल्स का ध्यान रखना और वैक्सिंग और कितना कुछ होता है यार। तुमने वैक्सिंग करवाई थी? मतलब पता कर लेते हैं, कैरेक्टर में जाने के लिए कई एक्टर करते हैं ना, तो हाँ। तुमने करवाई थी? नहीं, मैंने वैक्सिंग नहीं की थी। अच्छा, यू वर जस्ट रिलैक्सिंग। यस, नो वैक्सिंग। ओके, नो वैक्सिंग। हाँ, सॉरी। तो रूपा अंदर आंखों में ही क्या क्या होता है, मतलब जितना हमारा टोटल मेकअप होता होगा उतना तो उनके आंखों में बिल्कुल वो रहता है, और समय भी उतना लग जाता है। हाँ। और वांकानेर में हम लोग गुजरात में जो शूट कर रहे थे, वहाँ की गर्मी वापस कब हम अप्रैल मई के आसपास शूट कर रहे थे, उसमें मई में। हाँ बिल्कुल, बहुत गर्मी थी वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और पूरा कॉस्ट्यूम था, और फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम, मतलब नॉर्मल साड़ी के अलावा भी जो कॉस्ट्यूम था सब। और क्या क्या था नॉर्मल साड़ी के? सॉरी, अरे मतलब लेडी इनरवेयर जो अच्छा, नहीं ठीक है, समझ गए। मतलब इनरवेयर पेटीकोट जी हाँ, नीचे, हाँ। फिर मैं उसके नीचे पैंट पहनता था क्योंकि गर्मी होती थी। अच्छा, मुझे लगा क्योंकि वैक्सीन नहीं की होती थी। हाँ, सॉरी। तो खैर ये तो फिजिकलिटी की बात हो गई। प्लेइंग रूपा वाज फन, एंड इसी के साथ मैं पूछता हूँ भैया आपको कि आपने भी तो एक बार एक फीमेल रोल किया था आपके यूट्यूब वाले उसमें पूरा। हाँ, किया था ना। हाँ, आपके मैंने भी लिए कैसा वैक्सीन था? नहीं करवाई थी। हाँ, तो आपका जिसने नहीं देखा यूट्यूब पे पूरा वो बताओ। अरे देख तो वो एक शो था लेडीज ड्राइवर नाम का, जो मैंने खुद ही बनाने की कोशिश की थी। वो बनाया था, तो बड़ा अच्छा हाँ, है। मतलब बनाया था, कुछ एपिसोड ही बना पाया, उसके बाद फिर बिजी हो गया, नहीं बना पाया। तो उसमें मैं भी औरत बना था। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये करना। मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आवाज बदलना, और जो उनकी भाव भंगिमाएं होती हैं, जो उनके जिस तरह से जेस्चर्स जो होते हैं, जो अदाएं होती हैं, वो करना, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट एंड ही डिड इट रियली वेल। मतलब मैंने उसको बोला। हाँ, और कुछ चीजें भी बताई करने के लिए। हाँ, हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की। और रूपा और काका वाले सीन करने में बहुत मजा आया। हाँ, ये तो है। एक्चुअली हम लोगों ने जो भी सीन्स किए ना, मतलब अनिरुद्ध और काका, रूपा और काका, हाँ। एनी मतलब ये जो भी हमारे जो भी सीन्स थे आपस में, आई थिंक वो करने में हमें बहुत मजा आया, बिकॉज वी बोथ हैव दैट केमिस्ट्री ऑल्सो, और हम थोड़ा रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे एक दिन मुझसे प्रवेश ने पूछा था कि भैया अच्छा को एक्टर होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब तो मैंने कहा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज एक्टिंग इज रिएक्टिंग। तो अगर सामने वाला जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, या फिर सामने वाला जो बोल रहा है उस पर आपका रिएक्शन नहीं आ पा रहा है करेक्ट, तो उसमें थोड़ा मिसिंग हो जाता है परफॉर्मेंस, उसमें मजा नहीं आता उतना। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, एंड मजा आया हमें करने में। और कुछ अगला? हाँ, तो रूपा का जो एक पैरेलल आपने जो एक फीमेल प्ले किया, तो रूपा में मुझे बहुत मजा आया। वो चलना वलना जो था, और आवाज वो करके, और उसमें ठाकुमा के साथ भी कुछ सीन में काफी मजा आया। एंड आफ्टर रूपा एक ये था जो पोस्ट लीप अनिरुद्ध, तो थोड़ा सटल, थोड़ा हाँ। गंभीर किरदार। तो वो शुरुआती दौर में काफी समय तक, तो मैंने पोस्ट लीप अनिरुद्ध तो हमेशा से, आफ्टर लीप तो मैंने कोशिश की रहे,
बट जो शुरुआती दौर था जब वो तुलसीपुर और कृष्णा नगर की जो एनिमिटी थी एकदम उफान पे थी, उस दौरान जो था इसे मरवा दो, इसे रखवा दो, बहुत मजा आया वो करने में. सो दैट वाज फन. उसमें भी भैया ने कुछ हमने डिस्कशन की थी कि आवाज़ चिल्लाना मिलाना नहीं करेंगे या कुछ ही जगहों पे करेंगे. मतलब द प्रोसेस ऑफ एजिंग, आई हैवंट एज्ड येट दैट मच. भैया ने मुझसे ज़्यादा देखा है तो मैंने उनसे वही पूछा कि हाँ, मतलब मैं बूढ़ा हो चला हूँ थोड़ा, ये कहना ये चाहते हैं भाई मैं साहब. ऐसा कुछ नहीं कहना ठीक है, चाहता. कहो ठीक है, कह लो. नहीं, तजुर्बा इनको ज़्यादा है, मैं ये कहना चाहता हूँ. ये दाढ़ी सफेद हो गई है. ये लाइट का कमाल है. इतनी वैसे जितनी दिख रही है स्क्रीन पे उतनी ही है. आई एम फाइन विद इट. मैं ये नहीं हो पाऊंगा. नहीं, आप भी हो जाएंगे जब समय निकलता जाएगा ना. एक समय आता है when you accept yourself, that is how you are. मुझे तो कई बार लगता है कि अरे मैं अभी भी 18-19 साल का ही हूँ. मतलब आई जेन्युइनली. तो तुम हो ही 18-19 साल के. कितना? हाँ, नहीं, 18 प्लस ही तो हो तुम. हाँ, तो 18 प्लस 4. हाँ, 23 हो गया ऑलमोस्ट. तो 18 प्लस 5 क्या हो गया. हाँ, तो मेरा भी बस 20 प्लस ही है. हाँ. ऐड कर लो उसमें जितना करना है. तो और कुछ भाई साहब, कुछ और बताइए, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय कर देंगे अभी सबको. उसके बाद बटुक रॉय चौधरी प्ले करना. हाँ, बटुक रॉय चौधरी. तो उस बटुक में मैं सबसे ज्यादा डर लगा था मुझे. और बटुक जो है ना वो तुम्हारा मतलब मुझे बहुत बड़ा बुरा लगा कि उसके बाद शो बड़ी जल्दी खत्म हो गया है. बटुक इतना बढ़िया कर रहा था ये, मतलब मुझे कमाल का नेगेटिव रोल लगा. वो बहुत ही कमाल का नेगेटिव बंदा था. वो एकदम सिनिक सा, पागल सा. तो बहुत मजेदार था वो. शायद तुम करने का तुम्हें ज्यादा मौका नहीं मिला. और बटुक की मतलब बिफोर प्लेइंग बटुक मैंने गॉटनू की भी होने आ रहा है ऐसा, तो मैं बटुक में सबसे ज्यादा मुझे डर लगा था. आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. और मैंने भैया को जाके बताया कि मैं बहुत डर लग रहा है. और मैंने क्या बोला था आपको? हाँ, तो भैया ने बोला कि डरो, अच्छा है, जितना डरोगे उतना अच्छा करोगे. तो मैं बहुत डर रहा था. अब अच्छा किया कि नहीं? अच्छा किया, डेफिनेटली अच्छा किया यार, बहुत ही अच्छा किया. आपका भैया फेवरेट शेड क्या था? आपने शेड्स बहुत प्ले किए ना, मतलब इस शो में. हाँ, काका के इसमें फेवरेट शेड क्या था? मुझे कॉमेडी करने में बड़ा मजा आता है क्योंकि वो जो फ्लैट फेस ह्यूमर होता है, जो टाइमिंग होती है वो और आप लोग सब बहुत एंजॉय करते हैं, फैंस बहुत एंजॉय करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा उसको रिलिश करते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा करने में मज़ा आता है. बट मुझे सीरियस जो है ना, इमोशनल जो रोना धोना होता है ना, जैसे जो आंचल के साथ नहीं, आंचल नहीं, औरा के साथ जो सीन्स पहले किए थे ना बचपन में, जो रोने धोने वाले, खाना खिलाना और वो सब के पास जो अपना छोटा हाँ, था जो पूल के पास बैठ के, पूल क्या बोलेंगे, पॉन्ड, हाँ, पॉन्ड के पास बैठ के जो, तो मुझे वो सीन्स करने में भी बड़ा मजा आया. और औरा के साथ क्या है ना कि औरा के पास इतनी ज्यादा इनोसेंस थी, शी वॉज अ चाइल्ड, तो उसका चीजों को समझने का तरीका अलग था और बहुत सुंदर था वो, मतलब बहुत नेचुरल था. हम लोग क्या है, हम लोग थोड़ा टेक्निकली भी सोचते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत काम और भी किया हुआ है, तो वी थिंक लाइक अ प्रोफेशनल एक्टर मे बी समटाइम्स. हाँ, अगर कुछ ना भी सोच रहे हैं तो ये तो सोच रहे थे कि लाइट कहाँ से मेरी आ रही है. डेफिनेटली, मतलब मिनिमली उतना तो. हाँ, वैसे ये बात अलग है कि औरा हमसे इस मामले में काफी ज्यादा शानी हो गई, स्मार्ट हो गई थी. उसको पता था कि लाइट कहाँ से क्या लेनी है. और मुझे भी कई बार, काका ससुर जी थोड़ा सा साइड में हो जाइए, मेरी लाइट काट रहे हैं आप, ऐसा कर देती थी वो. सो मुझे जो बहुत ज्यादा जो थोड़े लड़ाई झगड़े वाले जो एक्शन सीक्वेंसेस कुछ एक करने को मिले, दोस ऑल्सो आई एंजॉयड. तो सारे ही रंग एक किरदार में, एक इंसान में सारे रंग होते हैं ना यार. मतलब चाहे आपकी फैमिली में आप खुद को ही देख लो यार, कभी आप गुस्सा भी हो जाते हो, कभी आप हंसते भी हो, कभी आप रोते भी हो. तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा इमोशन ज्यादा. ले लिया होता है यहाँ से राइट तो भी. हाँ, ले लिया होता है यहाँ से राइट, लेकिन लिया नहीं. सॉरी. हाँ, कोई बात नहीं. हाँ, अब ठीक है, सारे इमोशन सारे रंग होते हैं. मैं ध्यान से सुन रहा हूं. हाँ, तो नहीं तो वो जरूरी है कि सारे इमोशंस समझना. तो आई एंजॉयड डूइंग इट. और
मुझे लगता है कि अभी हम लोग रख दें क्या, क्योंकि हम कहीं पहुंचने वाले हैं और हमें रास्ता ढूंढना है और जीपीएस देखना है इस पे ही, मोबाइल पे ही। हाँ खाली एक बार देख लें, पल्लवी अगर आ गई तो उसको एक बार ऐड कर एक बार। पल्लवी ये जो नीचे प्लस है ना, ये इसमें हाँ, ना हाँ, वीडियो वाले में पल्लवी है क्या? नहीं है। देखो जब ढूंढे तो नहीं मिलता है। तो गाइज माफ कीजिएगा, अभी हम लोगों को रखना पड़ेगा फोन, और हमने ही बात की। हाँ मतलब आप ये सारे मैसेजेस हम पढ़ नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में। हाँ ये वाले तो नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन लेकिन हम पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे। अगली बार वील कम लाइव फ्रॉम अ प्रॉपर अच्छी जगह, कहीं एक जगह बैठ के एंड दैट टाइम वील डू दिस रीडिंग सेशन। मतलब फिर इस बार ये अलग था, हमारी बातचीत अलग था, अगली बार वैसा होगा। तो बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज वगैरह वगैरह। गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट। एंड अब कौन सा सोमवार, कौन सा 8:30 बजे, ऐसा कुछ मैं नहीं बोलूंगा एंड में। तो खैर, हाँ, सी यू, बाय बाय। हाय गाइस, सो मैं अपने अकाउंट से लाइव नहीं आया हूँ, प्रविष्ट के अकाउंट पे लाइव हैं हम लोग। आप लोग प्लीज वहाँ पे ज्वाइन कर लें हमें। सी यू।